सभी विद्यार्थियों को एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट की तरफ से राम राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज पुनः आप लोगों के लिए संस्कृत के सेट 2 का संग्रह लेकर आया हूँ। इसमें संस्कृत के ट्यूशन बुक से और कुछ व्याकरण भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पहले आए हुए भी हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, अतः यह जो है आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। करारूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृत्युंजया से होती है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय से पात्र से ढका हुआ है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र जो है श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसके आधार पर पटना का नाम है पाटलिपुत्र। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतिमत्त की रचना की है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो यह जो है मैत्रेयी को दी थी। मैत्रेयी। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडित क्षमाराव हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से होती है। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ मलम। पुष्ण अपावरीनु की संधि होगी, तो इसकी संधि होगी पुष्ण पावरीनु। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना करता है संकुचित हृदय वाला। अराज किसे कहा गया है? तो अराज कहा गया है कर्ण को। अथर्वभावे का विग्रह क्या होगा? तो अथर्वभावे का विग्रह होगा अर्थस्य अभावे। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं महाकवि भास। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किए? तो इंद्र ने कर्ण से छल क्या किए थे? अर्जुन की सहायता के लिए। जनता निर्हितों में कौन सी संधि है? तो जनता निर्हितों में विसर्ग संधि है। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा धर्मार्थ काम। लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसमें जो है 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। कर्ण शक को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण शक को चौथी बार सोना देना चाहा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो इसका सादर अभिवादन करते हैं छात्रगण। अवैरा करुणा और मैत्रोभावा से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। सीमांतो नयन किस प्रकार का संस्कार है?
तो इसके पिछले वीडियो में भी हमारा लगता है यह प्रश्न है था। तो यह जो है जन्म पूर्व संस्कार है। महा-ईसा की संधि होगी, तो महा-ईसा की संधि होगी महेशा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में समास है कर्मधारय समास। मंदम मंदम नुदति पवनः, वाक्य के मंदम मंदम पद द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह जो है क्रिया विशेष में द्वितीय से हुई है। किस शब्द में परा उपसर्ग है? निम्नलिखित में जो है परा उपसर्ग जो है पराकाष्ठा में है। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो यह जो है पीवा। पीवा। विनय को कौन मारता है? तो विनय को मारता है अकीर्ति। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह जो है अशांति महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है। पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता जो है पितृ शब्द का रूप है। पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे बनेगा पटुता। साधु से साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा साधव। सहनिया में कौन सा प्रत्यय है? तो सहनिया में आपको अनियर प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है साहित्यिकः में। चयनम का संधि विच्छेद क्या है? तो चयनम का संधि विच्छेद है चेजोड़ अनम। अनम में आपका हलंत होगा। उ जोड़वा के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इससे बनेगा व। त्रय खाली स्थान चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो त्रय मृगा चरंती। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति जोराशा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने के पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक हमारा वीडियो जो लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं इसमें सुधार कर सकूं। अगर सुधार की आवश्यकता है तब, और अगर अच्छा लगे तो उसे भी लिखिए और अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी जो है इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित प्रश्नों का संग्रह ही आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा कुछ ही भव। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसकी अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। आह महापंके पतितोऽसि किसने कहा? तो कहा क्या? बाघ ने। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इनमें जो है वराह मिहिर के द्वारा जो है बृहत संहिता रचित है। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीत को कहते हैं क्या? कृतक। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा।
मंदाकिनी वर्णम पठ के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट समाप्त होता है, सेट 2। और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और अन्य भी सेट लाता रहूँगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।